हमारा एक न्यू टेस्ट हमारा, ठीक है, हमारे पास इसी से रिलेटेड और फॉर एडमिशन 2026-27 के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल जो हमारा है बहुत ही आसान है। पहला सवाल क्या है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर मैं तुम्हें बता चुका हूँ, स्मॉलेस्ट में हमारे साथ 1 के साथ 0 आता है और लार्जेस्ट में क्या आता है 1 के, हाँ 9 शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, हमारे पास सिंपल एडिशन करना है, लेकिन हमारे पास 4 डिजिट एडिशन है, तो इसको देखते हुए करना, इसी हिसाब से करना, ठीक है। ये हाँ ये जगह छोड़िए ना, यहीं पे करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या करना है, इसका नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम तुम्हें पता है 1 10 100 करके जो नंबर नेम बनता है वही आपको इसमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो ये 100,000 वाला है ना, यूनिट 10 यूनिट 10 100,000 10,000 100,000, ठीक है। वही 3 का पेयर जो मैं तुम्हें सिखाया है, ठीक है। पहले 3 वाले किसके होते हैं 100 के, दूसरे वाले 1000 के, और फिर आगे के 3 जो होते हैं वो मिलियन के होते हैं, जो कि 100 मिलियन तक जाते हैं। लेकिन हमने अभी कौन सा डिस्कस करना है, 6 डिजिट का मालूम करना है, ठीक है। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने पहले भी हमने पढ़ा है कि HCF और LCM का सवाल लाजमी आता है, तो इसी से रिलेटेड हमने एक सवाल और करा दिया आपको। HCF का सवाल करा दिया यहाँ पे आपको, HCL का सवाल हमारे पास 15 और 18। अभी एक मिनट देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। बता रहा हूँ 15 और 18 का एलसीएम ले लेना। ये जगह छोड़ी है मैंने, यहाँ पे तुम सिंपल एलसीएम पूरा मुझे करके दिखाना है, एलसीएम, ठीक है। बिल्कुल, सॉरी HCF पूरा HCF करके दिखाओगे, फिर यहाँ पे HCF लिखोगे और उसका आंसर भी लिख के दिखाना, ठीक है। सिर्फ आधा डिवाइड करके नहीं छोड़ना है, सही है, जैसे पहले हमारे साथ मसले हुए थे। इंशाल्लाह ताला अब तुम बिल्कुल ठीक करना है वाला। इसके बाद ये सिंपल सी है, इसमें कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। सवाल पहले पढ़ लिया करो, उसको देखने से पहले सिर्फ इन्होंने पूछा हुआ है हाफ में डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड बाई 2, बिल्कुल डिवाइड बाई 2, बिल्कुल सही कहा तुमने, ठीक है। इसके बाद अब ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 डिजिट तुम्हें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ये तुम्हें पता है, और 5 डिजिट ग्रेटर नंबर तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये पहले भी करा चुका हूँ सवाल, है पहले भी आया हुआ, देखो रिपीट हो रहा है सवाल, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है डिवाइड करना है, सिंपल सा डिवाइड करना है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे डिवाइड हमने करना है इसको, इसमें से इसको हमने डिवाइड करके दोनों चीज़ें रिमाइंडर वगैरह शो कराना है पूरा, ठीक है, इस जगह पे करना। फिर ये मल्टीप्लाई करना है, यहीं पे करना, सिंपल सा, ये भी तुम्हें आता है 2 डिजिट्स का। फिर ये एक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी बहुत ही आसान वर्ड प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द, यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारे पास, प्लेस वैल्यू उसकी प्लेस होती है कि वो यूनिट पे है, 10 पे है, और फेस वैल्यू यानी कि उसका फेस कैसा है, या 2 है 3 है 4 है, 2 का फेस 2 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एरिया। अब ये एरिया वाला दोबारा एक सवाल आ गया, जो मैं तुम्हें 3 एरिया याद कराएं उसी से रिलेटेड ये सवाल है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लोर 13 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फार्मूला लिखने के बाद प्रॉपर तरीके से सवाल करना, और नहीं बनाना नहीं है, ठीक है। छोटा सा इंग्लिश का टेस्ट है, बड़ा आसान सा, एक छोटी सी, यानी कि हमने 2 लाइनों की 2 लाइनें लिख दी हैं, अलग इतनी बड़ी नहीं, कॉम्प्रीहेंशन बड़ी सी आती है, बस एक छोटी सी कॉम्प्रीहेंशन टाइप का हमने 2 लाइनें लिख दी, उसमें से हमने 2 क्वेश्चन तुम्हारे पूछे, वो तुम रीड करके खुद ही इसमें से करना, ठीक है। मैस्कुलिन फेमिनिन कराना है, ठीक है, जो तुम्हें ये अच्छी तरीके से आते थे। हीरोइन है तो हीरो हो जाएगा इसका, ठीक है, पता है ना, मेल फीमेल वाला। इसके बाद हमारे पास वर्ब, जो ब्रैकेट में वर्ब है ना, उसी का यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा कि राज ऑलवेज, अगर राज आ रहा है तो उसके साथ क्या लगेगा, एस लगेगा, एस लगेगा नहीं लगेगा, वी के साथ ईट लगेगा नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास टेंसेस वर्ब आपको यूज़ करने हैं सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, हाँ ये स्पीक लिखा हुआ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ना आपका, वही आपको यहाँ पे यूज़ करते हुए लिखना है। इसके बाद आपके पास रीअरेंज द वर्ड इन द सेम, यानी कि रीअरेंज करके ना एक नया मीनिंग बन जाएगा। तो जैसे अब ये लिखा हुआ है ना, फेस्टिवल ई द कलर्स इज ऑफ, तो क्या बन जाएगा इसका, बन जाएगा इसका, बताओ।
ठीक है, सेम है ये वाला और ये वाला करना। ठीक है, पेपर वाला थोड़ा सा आसान है और थोड़ा सा लंबा है, तो इसको जल्दी जल्दी कर लो ताकि आज का भी हमारा टेस्ट कंप्लीट हो। ठीक है।